आमतौर पर जब पॉलिटिशियन किसी भी तरीके का स्टेटमेंट देते हैं तो उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए, क्योंकि जब तक आप उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि उस स्टेटमेंट की ग्रेविटी क्या है। इसके अलावा आमतौर पर पॉलिटिशियंस की तरफ से दिए जाने वाले स्टेटमेंट दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं रिटोरिकल स्टेटमेंट्स, जो आमतौर पर चुनाव के आसपास दिए जाते हैं ताकि आप अपने ग्राउंड वर्कर्स को कुछ स्टेटमेंट दे सकें जिसके बेसिस पर वो मार्केटिंग कर सके। लेकिन दूसरी तरीके के स्टेटमेंट्स तब आते हैं जब किसी भी तरीके का चुनाव नहीं होता है और इस टाइप के स्टेटमेंट्स की स्ट्रैटेजिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर आपको बता देते हैं कि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक स्टेटमेंट आया था और उस स्टेटमेंट में उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग चीज कही है। चलिए इस स्टेटमेंट को उन्हीं से डायरेक्टली सुन लेते हैं। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। जैसा कि स्टेटमेंट में आप सुन सकते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि बॉर्डर्स परमानेंट नहीं होती है और जो सिंध इस समय पाकिस्तान के पास में है वो कल भारत के पास भी हो सकता है। आइए स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। देखिए, इस समय कहीं के चुनाव है नहीं और उस हिसाब से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को किसी भी तरीके का रिटोरिकल स्टेटमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। भारत में रक्षा मंत्री एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है और रक्षा मंत्री कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के एक मेंबर होते हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह काफी सुलझे हुए नेता हैं और वो ऐसे ही कोई हल्का बयान नहीं देंगे। इस तरीके के स्टेटमेंट्स के काफी इंटरनेशनल इंप्लीकेशंस होते हैं और अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे सुलझे हुए नेता ने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया है तो ये चीजें कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में ऑलरेडी डिस्कस हुई होंगी। पहले स्टेटमेंट को समझिए। उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट सिंधी सम्मेलन के दौरान दिया गया था और यहाँ पर रक्षा मंत्री बोलते समय कह रहे हैं कि सभ्यता के हिसाब से सिंधी भारत के साथ में अलाइंड है और उस हिसाब से वो भारत के लोग हैं। फिजिकल बॉर्डर्स की अगर बात की जाए तो आज वो फिजिकल बॉर्डर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही फिजिकल बॉर्डर आने वाले समय में रहे। इन शॉर्ट, भारतीय सेनाएं फ्यूचर में ये बॉर्डर बदल सकती हैं और ये बात हवा में नहीं कही गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारतीय सेनाओं की तरफ से जिस तरीके की तैयारी की जा रही है वहाँ पर थॉट प्रोसेस पूरी तरीके से बदल चुका है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारतीय सेनाओं का थॉट प्रोसेस क्लियर था कि उनको हमेशा तैयारी करनी चाहिए ताकि फ्यूचर में अगर कभी किसी तरीके की वॉर होती है तो उसके लिए वो तैयार रहे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद में चीजें काफी हद तक बदल चुकी हैं और अब भारतीय सेनाओं का थॉट प्रोसेस है कि उनको कभी भी किसी भी मोमेंट पर किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट लड़ना पड़ सकता है और उसके लिए उनको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। अब ये हमेशा तैयार रहने वाली सिचुएशन के बाद में नेचुरल है कि भारत के रक्षा मंत्री काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और ये चीज अब भारत के थिंक टैंक्स में डिबेट की जा रही है कि अब आगे चलकर पाकिस्तान को किसी भी तरीके का डैमेज करना है तो भारत को टेरिटरी लेनी पड़ेगी। देखिए, पिछले 3 बार जब भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई इवेंट हुआ है तो उसमें पाकिस्तान ने हर बार ये मान लिया है कि वो जीते। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में उन्होंने कहा कि कुछ हुआ ही नहीं, बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद में उन्होंने कहा कि कुछ कौवे मर गए और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 30 जगहों पर मार खाने के बावजूद वो 6070 पर ही बात करते रहे। इतना ही नहीं, इतनी ज्यादा मार खाने के बाद में आसिम मुनीर को कौम का फखर बता दिया गया और उनको फील्ड मार्शल बना दिया गया। ऐसे एनिमी से डील करने का सबसे सही तरीका है टेरिटरी लेना। जब अगली बार भारत और पाकिस्तान किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होंगे तो भारत की तरफ से कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान के कुछ टेरिटरी के ऊपर कब्जा करना है और जब पाकिस्तानी मिलिट्री टेरिटरी खोएगी तब वो इंफॉर्मेशन एज में बांग्लादेश जैसी स्टोरी कैसे बनाएंगे, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। अब इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के बाद में आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट दोबारा से सुनिए और समझिए कि वो एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं। प्रैक्टिकली रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि आने वाले समय में भारत केवल पीओके को वापस नहीं लेगा, बल्कि अगर जरूरत पड़ती है तो भारतीय सेनाएं सिंध का भी बॉर्डर बदलेंगी और अब भारतीय सेनाएं एग्जैक्टली इसी तरीके की तैयारी कर रही है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और समझनी पड़ेगी कि इस तरीके की चीजें शॉर्ट टर्म गोल नहीं होती। अगर इस तरीके के मिशन आपको फ्यूचर में एग्जीक्यूट करने हैं तो उसकी तैयारी में 5-6 साल लगते हैं और जितना वॉलेटाइल इस समय वर्ल्ड है वो विंडो आपको आने वाले 5-6 साल के अंदर मिलेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स। जय हिंद।